जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आज मोहिनी एकादशी है, तो सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से 100 गोदान की पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस 100 गोदान की पुण्य की प्राप्ति चाहते हो तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ और इससे हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, क्या चीज़ की फल मिलता है, ये भी बताती हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत पवित्र मानी जाती है। कहते हैं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं की रक्षा की थी, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। पर मोहिनी एकादशी का व्रत कथा क्या है, चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बात हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके पालन करने से क्या चीज़ की फल की प्राप्ति मिलती है, कृपया विस्तार पूर्वक रूप में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक राजा था। यह राजा विद्यमान राज्य करते थे। उनके राज्य में एक धनपाल नामक वैष्णव रहता था, जो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा भक्ति में ही लगे रहता था, दान पुण्य आदि के कार्य में सदा लगे रहता था। उसने अपने राज्य में अनेक धर्मशाला, प्याहू आदि की स्थापना करवाई थी। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, जो कि भक्ति के मार्ग में उन्हें बढ़ते जा रहे थे। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसमें से दृष्ट बुद्धि सबसे छल पुत्र था। उनका 5वां पुत्र अपने नाम के अनुसार अत्यंत दुराचारी था। मदिरा पान करना, मांस मछली खाना, पापों के कर्म में हमेशा लगे रहना। एक दिन उसे उसके पिता ने वैश्या के साथ देख लिया। उन्हें इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। अब दृष्ट बुद्धि ने नगर में चोरी करना शुरू कर दी, क्योंकि उसे पेट के लिए भी खाना ज़रूरी था। तो इस प्रकार से उसने चोरी शुरू कर दी थी। पकड़े जाने पर जंगलों में भाग गया, पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। एक दिन भूखा प्यासा पीड़ित होकर वहाँ खाने की तलाश में घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। मुनिवर गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे उन्हीं के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे मुनिवर, मैंने आज तक अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। मैंने अपने पिता का दिल बहुत दुखाया है। मैंने मांस मछली खाया है। मैंने न जाने बहुत सारे पाप किया है, जिसके कारण मुझे बहुत ही पापों का सामना करना पड़ रहा है। आप मुझे इस पापों से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ बताइए, उपाय बताइए, जिससे मुझे पापों से मुक्त होकर पुण्य की प्राप्ति मिले। तो मुनिवर ने कहा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के सभी बातों को ध्यान देकर मोहिनी एकादशी का व्रत किया, पूरे सच्चे दिल से किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह जाल से मुक्ति मिलती है। दृष्ट बुद्धि ने बहुत सारे पाप किए, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने भगवान से उसे सुधारने का एक चांस पूछा। यही सीख हमारे जीवन में भी ज़रूरी है। हमसे भी गलतियां होती है। हम मनुष्य के जीवन में भी कभी कभी इतने हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, छल कपट करते हैं, लेकिन भगवान हमें हमेशा छोड़ते नहीं है। वे हमेशा हमें एक ना एक अवसर देते ही रहते हैं। वह हमें हमेशा नए नए मौके देते रहते हैं, ना किसी प्रकार से हमें दूर करते हैं। वे हमेशा संभालने का समय देते हैं। वे हमेशा हमें बदलने का अवकाश देते हैं, अवसर देते हैं। ज़रूरत है हमें उस मौके को पहचानने की, ज़रूरत है हमें उस मौके को बदलने की, ज़रूरत है भगवान की ओर बदलने की और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने की। मेरा अनुभव ये कहता है दोस्तों, मैंने भी
रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने सबको खुश रखने की कोशिश की। मैंने अपना समय दिया, प्यार दिया, अपना पूरा ऊर्जा दिया, लेकिन हर रिश्ता वैसे नहीं बना जैसे मैंने सोचा था। कुछ रिश्तों ने दर्द दिया, कुछ रिश्तों ने थका दिया, कुछ रिश्तों ने बहुत कुछ सिखाया। तब मैंने थोड़ा दूरी बनाना सीखा, खुद को समय देना सीखा। मैंने अपना सारा समय भक्ति में लगाया। तब मैंने थोड़ा दूरी जैसे बनाना शुरू की, तो मुझे पता चला कि अगर मैं ये ऊर्जा अपने भगवान की ओर लगाती तो आज मुझे वो सब पुण्य की प्राप्ति मिलती। उस हर रिश्ते को अहमियत देना बहुत ज़रूरी होता। फिर मैंने सोचा कि जो मैंने ऊर्जा लगाया है, अगर मैं लगा रही हूँ, अगर वही ऊर्जा भगवान की ओर लगाती जाऊँगी तो मेरा जीवन इस प्रकार बदल जाएगा कि भगवान की ओर मुझे जैसे आगे बढ़ती जाऊँगी उस प्रकार से मुझे भी पुण्य मिलता ही रहेगा। मैंने भक्ति में मन लगाना शुरू किया। मैंने अपने ऊर्जा भगवान की ओर ही जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे मन इतना शांत होने लगा दोस्तों, दिल हल्का होने लगा, सोच बदलने लगी। अब समय आ गया कि रिश्ते भी निभाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले भगवान का रिश्ता अगर आप बनाए रखोगे तो जब तक आप भगवान के साथ नहीं जुड़ोगे तो आपको हर वो रिश्ता समझ नहीं आएगा। तो जैसे ही मुझे जब रिश्तों की अहमियत समझ में आई कि कौन मेरा है, कौन मेरा अपना नहीं है। जैसे कि मैं अपने रिश्तों में ये नहीं कहती कि 100% मैंने दिया है। हाँ, मैं भी मानती हूँ कभी कभी मुझसे भी गलती हुई है, पर जब मुझे इस चीज़ों की गलती का एहसास हुआ तो मैंने सिर्फ एक ही काम किया दोस्तों। मैंने समझा कि अगर मैं ये सब चीज़ें अपनी भक्ति में लगाती तो आज मुझे उतना कष्ट नहीं मिलता, ना ही मेरी उतनी एनर्जी वेस्ट होती। तो धीरे धीरे इस प्रकार मैंने तो अपने सिर्फ कान्हा पे ही ध्यान दिया। मैंने सब चीज़ें जैसे कि सेवाएँ, हर चीज़ मैंने अपने कान्हा पे लगाया। मैंने पूजा पाठ की भक्ति में इतना अपने आप को खो दिया कि मैं अब यहाँ सभी सेवा में इतना खुश रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब आपको भी हर वो रिश्ते की अहमियत समझ आएगी। तो इस प्रकार मैंने तो अपने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार मैंने मोहिनी एकादशी व्रत करके अपने पुण्य का प्राप्त पाया। तो देखिए दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो, जो भी मैंने आज मोहिनी एकादशी पर अपने लाला की सेवा की थी। और मैं छोटा सा एक बात कहना चाहती हूँ दोस्तों, जब भी आप रात में सो जाते हो तो पहले ही आप किचन को पूरा नीट करके सो जाइए, तो आपको सुबह के टाइम पे ज़्यादा कष्ट नहीं होगा और आप इजीली काम कर सकोगे। तो मैंने भी इस प्रकार से रात में ही सब कुछ क्लीन कर लिया था। उसके बाद सुबह उठकर मुझे इतना आसान होता है, जल्दी से मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पर दूध गर्म करके तो ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने दे दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।